प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आप सबको वेलकम करती हूँ और पास्टर शिवचंद्र जी का बहुत थैंक यू करती हूँ जिन्होंने ये मौका दिया कि आप सबके साथ कनेक्ट हो सकूं और आज खुदा के कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इस वक्त कनेक्ट होने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा था, पर खुदा का शुक्र है कि हर चीज यीशु नाम से रिजॉल्व हो गया और हम सब कनेक्ट हो सके। आप सबकी पेशेंस के लिए खुदा आपको ब्लेस करे। थैंक यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। सबके लिए बड़ी सारी ब्लेसिंग्स। खुदा बहुत ब्लेस करे। पास्टर जी थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए कि इस वक्त मैं आपके सबके साथ यीशु की हजूरी में शामिल हो सकूं। आमीन। हालेलुया। यस थोड़ा सा डिले हुआ, पर यीशु के पास डिनाइल नहीं है, एक परफेक्ट टाइमिंग है। हमारी ह्यूमन एरर्स हो जाती हैं, पर खुदा जो है, जो बरकत हमें देना चाहता है वो हमेशा देता है। आमीन। हालेलुया। चलें हम सब मिलके दुआ में जाते हैं। हालेलुया। लॉर्ड जीसस थैंक यू फादर गॉड। बाप जी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं इस डिवाइन अपॉइंटमेंट की। ये डिवाइन अपॉइंटमेंट है जो आपने हमारे साथ इस वक्त रखा। बाप जी इस टाइम आपकी प्रेजेंस को एक एक घर में मांग लेते हैं। लॉर्ड आज आप एक एक घर में विजिट करें। आपका तख्त जो है, आपका थ्रोन ऑफ ग्रेस जो है, एक एक घर में इस वक्त लग जाए। हालेलुया। होली स्पिरिट आप एक एक को छुओ, एक एक को तैयार करो कि आज जो आपने हेवनली मन्ना हमारे लिए रख छोड़ा है, हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार होते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। एक गीत है मेरे दिल के बड़े करीब है और मुझे बहुत, मैं इससे बरकत पाती हूँ। वो गीत मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आमीन। आप मेरे साथ इस गीत में शामिल हों और हम इस गीत की बरकत को रिसीव करते हैं। होली स्पिरिट पूरा कंट्रोल मैं होली स्पिरिट को देती हूँ कि पाक रूह आप मेरी आवाज का, मेरी हर बात का कंट्रोल आप ले लें। इस गीत से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। पिछले मैं जब से जीसस में तो आई और मुझे गीत नहीं गाना आता, मुझे बिल्कुल गीत नहीं गाना आता था। मैंने कभी हॉलीवुड बॉलीवुड भी नहीं कभी सुना था। मुझे कोई गीतों की नॉलेज नहीं थी। पिछले 5 साल से मैं जीसस से कह रही थी, जीसस मुझे गीत सिखाएं कि मैं आपकी वर्शिप कर सकूं। तो मुझे आता नहीं है, पर मैं जीसस से मांगती रही, तो बस उसके प्यार में गाती हूं यीशु के लिए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, मेरी मदद करें। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद मावो मुझको बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद मावो मुझको बना देता है। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा मसीहा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। हालेलुया। मेरा मसीहा बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद मावो मुझको बना देता है। हालेलुया। जब भूल मैं जाता हूँ कभी बाइबल की बातों को, और नींद से उठ जाता हूँ घबरा कर रातों को। मेरा मसीहा आकर मेरे
सपनों को सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। जब गैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा मुझसे, और दोस्त भी कर जाते हैं ऐसे ही जफा मुझसे। वो प्यार की फुलवारी से मेरी राहों को सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद माँ वो मुझको बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बड़ा थैंक यू करती हूँ जीसस का कि हालेलुया, जब बस पाक रूह है जो ये गीत के अल्फाज लेके आता है मेरे लिए गीत गाना, मतलब उसका एक एक शब्द जो है वो जिंदा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। हम अपने लिए आज खुदा से हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी के हर पहलू के लिए उन खुशियों को रिसीव करते हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कलाम के लिए तैयार होते हैं। खुदा की इस बरकत के वक्त में जो ये जो कलाम सुनना, मतलब यीशु की आवाज को सुनना, तो आप तैयार हैं मेरे साथ आज यीशु की आवाज सुनने के लिए? गीत तो मीठा था, पर कलाम थोड़ा सा सख्त है। मैं आपको सच कहती हूँ कि रात को हमारे यहाँ कनाडा में अभी सुबह है, तो मैं रात को जब सोई तो मैं एक जो कलाम सोच के सोई थी कि ये आपके साथ शेयर करूंगी, खुदा ने बिल्कुल बदल दिया। जैसे 9 बजे मेरी पास्टर जी से बात हुई और मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा वक्त अभी यीशु के साथ बिताऊंगी कि बाप जी मुझे ब्लेस करें ताकि मैं उस ब्लेसिंग को आपके साथ शेयर कर सकूं। और होली स्पिरिट ने बिल्कुल मुझे कहा कि जो आज बात करनी है वो बदल ही दी। तो सच में ये जो बात मैं आज आपसे करने वाली हूँ थोड़ी सी सख्त है, पर जो कड़वी दवा होती है वही तो इलाज करती है। जो कड़वी दवा होती है वही तो चंगाई देती है। तो गीत की मिठास को भी रखेंगे और ये जो कलाम है इसको भी आज हम रिसीव करने के लिए तैयार रहते हैं। आमीन, हालेलुया। आज अभी जो मैं आपसे बात करने जा रही हूं उसका टाइटल है लूक वार्म, नीम गरम। हम सबकी अपनी अपनी चाहत है, हमारी टेस्ट है, हमें क्या पसंद आता है। कोई किस तरह से खाना पसंद करता है, कोई किस तरह से। मुझे पर्सनली बहुत गर्म खाना पसंद है। अक्सर जैसे अभी गैस के स्टोव के ऊपर ही खाना होता है तो दिल करता है बस वहीं से जल्द से ले लूं, क्योंकि वो गरम मुझे बिल्कुल पसंद है। दैट इज माई पर्सनल चॉइस। आपकी पसंद डिफर कर सकती है, किसी को थोड़ा सा स्लाइटली ठंडा या कैसा, अलग अलग तरह का टेस्ट है हम सबका। जब हम जीसस से प्यार करते हैं, जब हम जीसस से सच में हम सब बहुत प्यार करते हैं, तो हम जीसस के टेस्ट को अगर देखें, जीसस को क्या चीज स्वाद लगती है, जीसस को क्या टेस्टी लगता है। क्योंकि जब हम इस दुनिया में भी किसी से प्यार करते हैं, जब लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक दूसरे की पसंद की चीजें करना चाहते हैं। जो लड़के को पसंद है लड़की वही पहनेगी, वही खाएगी, वही पकाएगी, वैसा ही बात करेगी। ऐसा ही होता है ना प्यार में। तो जब हमें यीशु से प्यार है तो हमें ये देखना है कि हमारे यीशु को क्या पसंद है। आमीन, हमारे जीसस को क्या पसंद है। तो आज मैं आपसे जीसस की पसंद की बात बताऊंगी। मैं आपसे जीसस की बात बताऊंगी, जीसस को क्या स्वाद लगता है और जीसस को क्या नापसंद है, ताकि हम उनकी पसंद के अकॉर्डिंगली हम बन सके। आमीन, हालेलुया।
ये हम रेवलेशन का चैप्टर 3 प्रकाश की पोथी आखिरी किताब है हमारी बाइबल की, और बाइबल की आखिरी किताब उसका चैप्टर 3 उसका हम 14th वर्स से पढ़ते हैं। मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। थैंक यू होली स्पिरिट। और लदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीर और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है, हालेलुया, जो यीशु है, यीशु ये बात यूहन्ना से करते हैं कि ताकि हम उन बातों को सीख लें कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। जीसस ये बात मुझसे भी कर रहे हैं, हम सबसे ये बात कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। जब मैं आज आपसे ये बात कर रही हूं तो हस्बैंड वाइफ की तरफ ना देखे, ना वाइफ हस्बैंड की तरफ, ना बच्चों की तरफ, ना पड़ोसी की तरफ। आज हमसे बात हो रही है, डायरेक्ट बात है जो जीसस आपसे इस वक्त कर रहे हैं। जीसस कह रहे हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गरम। भला हो कि तू ठंडा या गरम होता, या तू ठंडा या तू गरम होता। ये बात जब जीसस ये बात करते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि ना तो तू गरम है ना ही तू ठंडा है, तो जीसस जब ये बात करते हैं तो ये बात हम सभी से ये बात की जा रही है। ये किसी एक से नहीं, ये सभी से बात करी जा रही है। बड़े बड़े प्रीचर जो बड़े बड़ी प्रीच करते हैं, लाखों लाखों लोग सुनते हैं, वो भी नीम गर्म हो सकते हैं। बड़े बड़े जो म्यूजिशियन है, बड़ा यीशु के लिए म्यूजिक बनाते हैं, बड़ी बड़ी हम वर्शिपर हैं जिनके गीत पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, बड़े बड़े बाइबल के टीचर्स, ऐसे ऐसे हीलर कि जो हाथ रखते हैं और बड़ी चंगाई हो जाती है। आप जानते हैं कि वो भी लूकवार्म हो सकते हैं, वो भी नीम गर्म हो सकते हैं। हर कोई इस दुनिया में नीम गर्म हो सकता है। हमें जीसस से हमें इस बात को सीखना है कि ये बात जब ये बात जीसस ने करी तो ऐसा क्या था। आपको पता है बाइबल में जीसस ने जब भी बात करी उसका एक मकसद था, उसका एक मतलब था, उसकी एक रेलेवेंस थी। जब जीसस ने लुडीशिया की इस चर्च को ये कलाम दिया, ये जो बात कही लुडीशिया की कलीसिया को, आज हम सोचें कि आज हम भी उसी तरह लुडीशिया की कलीसिया हैं। लेट्स गो बैक उस वक्त में कि लुडीशिया में क्या चल रहा था उस वक्त। जो लुडीशिया एक शहर जो था, बहुत ही अमीर शहर था, बहुत ही रिच था, पैसों में, बैंकिंग में, कॉमर्स में एक बहुत ही अमीरी की हाइट में ये शहर था उस वक्त में। ये जो शहर था, यहाँ का एक बड़ा फेमस जो इनका काम था, वो एक ब्लैक कलर की जो शीप होती है, काली जो भेड़ है, उसकी जो वूल है, उसकी जो ऊन है, उस बड़ा एक्सपेंसिव होता था, तो वो उसके लिए बड़े फेमस थे। उस काली भेड़ की जो ऊन बनाते थे, उसके जो काम ये करते थे, उसके कारण ये बड़े अमीर थे और बड़ा ही ये फेमस थे उसके लिए। इतने अमीर थे कि एक वक्त बहुत ही बड़ा भूचाल आया और उस भूचाल अर्थक्वेक में पूरी जो लुडीशिया का जो शहर था वो बिल्कुल तहस नहस हो गया। तो इन्होंने बिना रोम के पैसों की मदद से अपने ही पैसों के बलबूते पे अपने आप को रीबिल्ड कर लिया। तो ये लुडीशिया शहर
मतलब इतना प्रॉस्पर था, पैसा था, हर चीज थी, और बड़े ही अमीरी में थे। आप साथ साथ में जो मैं आपको बात कह रही हूं हम कनेक्ट करेंगे। अभी मैंने आपसे बात किया कि बड़े बड़े प्रीचर, बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़ा बड़ा कुछ आता है, नीम गर्म हो सकते हैं। अब लुदीशिया के पास बहुत कुछ था, बड़ा पैसा था, बहुत सारी चीजें थी, पर लुदीशिया के पास एक चीज की कमी थी। वो क्या कमी थी? अच्छे पानी की। लुदीशिया के नॉर्थ में गर्म मिनरल का, हॉट मिनरल का एक स्प्रिंग था जहां से गरम गरम पानी आया करता था, और इसके जो साउथ में एक और स्प्रिंग था जहां पे बहुत ही ठंडा पानी आता था। नॉर्थ में गरम गरम पानी और साउथ में ठंडा पानी। तो जब तक ये गरम और ये ठंडा पानी लुदीशिया तक पहुंचता तब तक क्या बन जाता? नीम गरम बन जाता। हालेलुया। अब आप समझ रहे हैं कि जीसस ने जब भी कोई बात करी उस शहर से, उस जगह से रिलेट करके बात करी ताकि हम उसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो लुदीशिया के बारे में जब खुदा ने बात करी कि ना तो तुम ठंडे हो ना ही तुम गरम हो, तुम नीम गरम हो, तो ये बात कहां से आई? एक स्प्रिंग से गरम गरम पानी आता है, एक से ठंडा पानी आता है। जब तक लुदीशिया के पास पहुंचता है नीम गरम हो जाता है, कोसा कोसा सा हो जाता है, जिसका कुछ जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो मिनरल हैं, वो उसके तत्व जो हैं वो वैसे नहीं रहते जब वो नीम गरम हो जाता है। आमीन। अब इसके 16 वर्ष में हम पढ़ते हैं, 16 वर्ष में जीसस कहते हैं, सो इसलिए कि तू गुनगुना है क्योंकि तू नीम गरम है और ना ठंडा और ना गरम, तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। आज ये वार्निंग है, बहुत बड़ी वार्निंग है। आखिरी दिनों में रह रहे हैं। हम कहते हैं जीसस का आना कभी भी हो सकता है, कभी तो अब दूर हो गया, अब भी हो सकता है। मैं और आप इस वक्त जब यीशु के कदमों में बैठे हैं, इसी वक्त यीशु का आना हो सकता है। तो जीसस हमसे ये बात कर रहे हैं कि इसलिए कि तू गुनगुना है, इसलिए कि तू ठंडा या गर्म नहीं है, तो क्या हो? मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ये जीसस जब ये बात करते हैं तो ये जो उगलना है, जैसे कि इंग्लिश की बाइबल में लिखा स्पिट यू आउट, आई एम अबाउट टू स्पिट यू आउट। स्पिट आउट नहीं है। जब हम ग्रीक में देखते हैं, ग्रीक की बाइबल में देखते हैं, उसमें लिखा आई एम अबाउट टू वॉमिट यू आउट। हालेलुया। जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें वॉमिट आउट कर दूंगा। वॉमिट क्यों आती है? उल्टी क्यों आती है? जब पेट खराब होता है या जब खराब खाना अंदर चला जाता है, जब गलत खाना जाता है तब अंदर बदहजमी होती है और हम वॉमिट कर देते हैं। जीसस कह रहे हैं कि तुम ना तो तुम ठंडे हो ना ही तुम गर्म हो, क्योंकि तुम नीम गर्म हो तो मैं तुम्हें उगल दूंगा अपने मुंह से। कहीं ये बात मेरे लिए ना हो, मैं तो किसी को नहीं कहती, मैं अपने लिए सोचती हूं। जीसस आप मुझसे ये बात कर रहे हैं, हालेलुया। मैं अगर मेरी जिंदगी में कुछ बातें जो हैं वो नीम गर्म हो गई हैं, तो आज हमें खुदा हमें सिखा रहा है, हम सबसे बात कर रहा है कि आज भी, क्योंकि हम जिंदों की जमीन पे हैं, सांस चल रहा है हम सबका। ये इतने लोग जो इस वक्त लाइव हैं, हमारा सांस चल रहा है, तो इसका मतलब जिंदा हैं। इसका मतलब जीसस ने मुझे और आपको ये वक्त दे दिया कि अगर अभी भी हम गुनगुने हैं
तो अभी भी यीशु के स्वाद के मुताबिक हो जाएं। आमीन। अभी भी यीशु के स्वाद के मुताबिक हो जाएं। ये लुकवार्म क्रिश्चियन कौन है? लुकवार्म क्रिश्चियन कहां से आते हैं? नीम गरम गुनगुने कैसे हो जाते हैं? जब हम अपना विजन भूल जाते हैं, जब हम अपनी आग को भूल जाते हैं, जब हम नए नए जीसस में आते हैं तो बड़ी आग होती है। जीसस जीसस, हर चीज में हम जीसस को देखते हैं, जीसस की बात करना हमें पसंद आता है। पर जब वक्त बीत जाता है तो वो आग जो है वो ठंडी पड़ जाती है। मुझे याद है कि जब मैं नई नई जीसस में आई तो मैं एक कहीं पे गई तो वहां पे दो आंटियां थी, तो मैं ऐसे जीसस जीसस में चहक रही हूं और मेरा ईमान है कि जैसे मैं पहले दिन थी आज भी यीशु ने मुझे वैसे ही रखा है। तो वो मुझे आंटियां कहती कि ये नई नई आई है ना जीसस में, इसलिए इतना चहक रही है। हमारी तरह जब वक्त बीत जाएगा तो हमारी जैसी हो जाएगी। और जैसे मैंने ये बात को सुना उस वक्त, मैं बिल्कुल नई नहीं थी। मैंने उसी वक्त यीशु से कहा, जीसस जैसे ये ठंडे हो गए हैं मुझे कभी भी ठंडा नहीं होना। मैं आपकी दीवानी अपनी आखिरी सांस तक ऐसे ही दीवानी हूं। जिस वक्त मैं अपने कॉफिन के अंदर हूं, तो जब मुझे कोई कॉफिन के अंदर देखे तो देखे यीशु की दीवानी है यहाँ पे। हालेलुया। उसमें भी दीवानापन नजर आए। मैंने यीशु से ये मांगा, जो मांगेंगे तो यीशु देगा। हालेलुया। अगर आज आपके अंदर वो आग कम हो गई है यीशु की, वो भूख और प्यास कम हो गई है, मांगे, होली स्पिरिट मुझे भर, मुझे भर, मुझे भर, मुझे वापस दे वो आग, ताकि मैं यीशु के स्वाद का बन जाऊं। आमीन। हालेलुया। और पाखरू भर देता है, पाखरू भर देता है। मांगो वो भर देता है। हालेलुया। होली स्पिरिट तो हमारी छोटी छोटी बातों की भी इतनी केयर करते हैं। वो तो छोटी छोटी बातें भी पूरी कर देते हैं। तो जब हम यीशु को मांगेंगे तो अपने अंदर, तो वो क्या नहीं भरेंगे? अभी मैं आपसे बात कर रही हूं तो मुझे याद आता है, मैं बैंक में जॉब करती हूँ। तो ऐसे ये थोड़े साल पुरानी बात है, तो वो लंच कर रहे थे। तो मुझे अब तो नहीं, पर पहले मीठे का बहुत मुझे शौक था। खाने के बाद मीठा चाहिए था। तो मैं और मेरा कॉलीग हम लंच कर रहे थे। तो मैंने उसे कहा, हमारी बैंक के बाहर करीब में एक मिठाई की दुकान थी। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा कि आप ना जाके मिठाई ले आना वहां से। गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा गुलाब जामुन ले आना वहां से। तो उसने कहा अच्छा मैं ले आऊंगा। तो उसका भी क्लाइंट आ गया, मेरा भी क्लाइंट आ गया, तो वो जा ही नहीं सके। तो मैं अपने ऑफिस में बैठी थी। तो मैं अपने ऑफिस में बैठी हूँ, तो मेरी एक हमारी बैंक के एक क्लाइंट है। तो उनकी बहुत बड़ी एक मिठाई का और ग्रोसरी स्टोर है। वो सिर्फ सुबह आते हैं, सुबह उनका बैंकिंग हो जाता, तो बाकी का सारा दिन वो अपने स्टोर में रहते। तो थोड़ी देर बाद मैं बैठी हूँ अपने ऑफिस में, तो वो चलते आ रहे हैं और छोटा सा एक डब्बी उनके हाथ में है। तो मुझे कहते हैं कि मोनिका, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं स्टोर में था तो ये दिल किया कि ये गरम गरम गुलाब जामुन मैं आपके लिए लेके आऊं, तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूं। हालेलुया। हमारा यीशु जो है वो हमारी छोटी छोटी बातों की कैसे केयर करते हैं कि। और मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा आपको पता है मेरे इतना मन कर रहा था गुलाब जामुन खाने का, और आप मेरे लिए ये गरम गरम अभी लेके आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मोनिका, तेरा रब तुझे बड़ा प्यार करता है। मैंने कहा सच है कि मेरा यीशु मुझे बड़ा प्यार करता है। तो सोचें, वो जीसस जो छोटी सी ख्वाहिश थी उसको पूरा कर सकते हैं, तो क्या वो बड़ी ख्वाहिश को नहीं पूरा करेंगे जब हम यीशु को ही मांगते हैं? आमीन। पर हम मांगते नहीं है, हमें यीशु को मांगना है। इसी के 2 दिन बाद क्या हुआ कि मैं इसी तरह मैं खाना खा रही थी, लंच कर रही थी, और अच्छा मैंने अपने मन में ही बड़े मजाक के तरीके में जीसस से बात करी। और मैंने कहा, जीसस 2 दिन पहले तो आप तो गुलाब जामुन भिजवा दिए थे,
तो आज क्या भिजवाएंगे? बड़े मजाक में कहा, अंदर मुझे पता है कि अब रोज तो नहीं गुलाब जामुन आने वाले। बड़े मजाक में कहा। मैं अपने ऑफिस में बैठी तो मेरे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आई, तो मेरे क्लाइंट आए, तो बड़ी देर बाद आए थे, तो मुझे कहते, और हाथ में एक बॉक्स लेके आए, तो वो रस मलाई का डब्बा, मुझे कहते बड़ी देर बाद आया हूं तो मैं आपके लिए ये रस मलाई का डिब्बा लेके आया हूं। अब मुझे होली स्पिरिट कहता है, तो मुझसे कह रही थी क्या करूंगा, देख छोटा नहीं पूरा का पूरा बॉक्स तेरे लिए आ गया है। हालेलुया। इतना हमारा जब खुदा के साथ जब प्यार हो जाता है, जीसस के साथ जब हमारा इश्क हो जाता है, हम जब इस दुनिया में किसी एक लड़का लड़की प्यार करते हैं तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जब हमारा इश्क जो है वो इस कायनात के मालिक जब यस्सु के साथ हो जाता है तो वो तो पूरी कायनात हमें दे देता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये छोटी से बड़ी, आज सच में मैं खुदा से जब हम प्यार करते हैं तो खुदा हमारी, जैसे भजन 139 के 4 में लिखा कि बात अगर अभी जुबान पे भी नहीं आती और पूरी हो जाती है, तो इसी तरह से जीसस से जब हम प्यार करते हैं, जब हम हॉट हो जाते हैं जीसस के साथ, जैसे यीशु को पसंद है, जब हम वैसे बन जाते हैं तो जीसस हमारी अभी बात दिल से जबान पे भी पूरी नहीं आती और वो पूरी कर देते हैं। आमीन। आपकी बहुत सी दुआएं होंगी जो आप सीख कर रहे होंगे कि वो पूरी हो जाएं। अभी शायद दुआएं पूरी नहीं हो रही, पर आप सिर्फ आपको जीसस के पसंद के मुताबिक हो जाना है। आपको सिर्फ जीसस से प्यार करना है, जीसस से इश्क हो जाए दीवानों की तरह, तो आपकी जिंदगी की हर चीज में यीशु की ब्लेसिंग नजर आएगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस। अब हम नीम गरम कैसे हो जाते हैं? हम क्या क्या चीजें हैं जो हमें नीम गरम कर देती हैं? जैसे जब आप गैस के ऊपर एक पैन रखते हैं, उसमें जब हम पानी डाल देते हैं तो जितनी देर तक नीचे गैस चलती रहती है, पानी क्या होता है? पानी उबलता रहता है। जितनी देर तक गैस चलती रहेगी उतनी देर तक पानी उबलता रहेगा। पर जैसे ही आप उसको टर्न ऑफ कर देंगे, जैसे ही आप उसको टर्न ऑफ कर देंगे तो क्या होगा? थोड़ी देर तक तो पानी गर्म रहेगा, उसके बाद वो ठंडा होने लग जाएगा, नीम गर्म हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा। अगर हम उस पानी में ठंडा पानी मिक्स कर देंगे तो भी वो पानी क्या हो जाएगा? गुनगुना हो जाएगा, गर्म नहीं रहेगा। इसी तरह से हमारी जो गॉडली जिंदगी है, इसमें अगर ये आंच जो है वो बंद कर दें या कम कर दें तो हम हमारे अंदर का जो यीशु की फायर है वो कम हो जाती है। सबसे बड़ा फैक्टर मैं आपसे बात करूंगी, हमारी अनगॉडली फेलोशिप। आज अगर आप कहीं पे भी लूक वार्म है, नीम गरम है, गुनगुने हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा मेजर रोल किस चीज का हो सकता है? आपकी फेलोशिप का। हो सकता है कि आप ही अकेले हैं जो यीशु में हैं, आपकी फैमिली में कोई भी बिलीवर नहीं है, और आप नए नए आए हैं। बहुत से हम इसी तरह से सिचुएशन में होते हैं। एक परिवार में, चाहे क्रिश्चियन घर में पैदा हो, एक इंसान बहुत जीसस से भरा होता है पर बाकी के ठंडे ठंडे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब आप उनकी बातों में जब ध्यान देते हैं, जब आप यीशु में आ जाते हैं और लोग जब जब आपके दोस्त, वही रिश्तेदार आपको आवाज लगाते हैं, आजा हम महफिल सजाए बैठे हैं, ये शराब पिएंगे या ऐसा काम करेंगे, तो आप कहोगे कि नहीं, मैं तो जीसस में हूं, नहीं आ सकता। तो आपके वही लोग आपको शायद कहेंगे कि नहीं, आपकी तो बाइबल में भी यीशु ने भी तो मैं बनाई और कहा। तो आप बस क्योंकि
गुनगुने से हैं, आप उसके साथ इसलिए शामिल हो जाते हैं। और क्या होता है, आपकी जो फायर है उसमें क्या हो गया, ठंडा पानी आ गया और आप गुनगुने हो गए। समझना है कि यीशु ने जब मैं बनाई थी, यीशु ने जब शादी में मैं बनाई थी, उसने उस पानी को उसी वक्त मैं में बदला था। उस जमाने में जब यीशु के जमाने में वहां पे वाइन प्रेस होती थी। क्या होता था वहां पे, बहुत से अंगूरों को डाल दिया जाता था, पैरों से उसको क्रश किया जाता था। उसका जो जूस था वो क्योंकि ग्रेप में कुछ वैसे ही कंटेंट रहता है, तो वो एक फ्रेश जो वाइन कहा जाता है, फ्रेश वाइन थी, पर उसमें नशा नहीं था। और आज अगर आप ये एक्सक्यूज ले लें, वो फ्रेश थी। जीसस ने फ्रेश पानी को बदला था, क्योंकि उस शादी के उस यहूदी कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो फ्रेश थी। और आज आप उसका हवाला देके जब शराब में डूबते हैं कि सोशल गैदरिंग है तो हम एक ही पिएंगे, वो सोशल गैदरिंग का एक ड्रिंक जो है, आपको पता नहीं कि आपकी फायर में ठंडे पानी का काम करता है और आप क्या हो जाते हैं, नीम गर्म हो जाते हैं, गुनगुने हो जाते हैं। आपको मैं दोबारा ये बात कहूंगी, जीसस ने क्या कहा, जो गुनगुना है, जो नीम गरम है, क्या करूंगा मैं, वॉमिट आउट कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि हाथ में वो शराब का प्याला ही पकड़े रह जाएं और यीशु का आना हो जाए। क्या यीशु ले जाएगा आपको इस हालत में देख के? कभी नहीं जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। और उस वक्त वो शराब, जैसे बाइबल कहता है, प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में क्या कहता है कि ये जो शराब है ग्लास में तो बड़ी चमकती है, बड़ी अच्छी लगती है, पर जब अंदर चली जाती है सांप की तरह डंक मारती है। हालेलुया। तो ये जो सोशल जो आपकी गैदरिंग है, बदल दें उस कंपनी को, अपनी फेलोशिप को बदलें। जो लोग आपको किसी भी बाइबल की चीज से दूर खींचते हैं, उनको छोड़ दें, वो कंपनी छोड़ दें। मैं जानती हूं, मैं खुद एक हिंदू बैकग्राउंड से आई हूं, मुझे पता है हमारे इर्द गिर्द कितने रिचुअल्स हैं, कितने लोग हैं जो हमें अपनी उस फेलोशिप में बुलाते हैं, उन चीजों में जो रिचुअल्स में बुलाते हैं। पर जब आप उन रिचुअल्स में शामिल होते हैं और जब आप उनका वो खाते हैं, वो प्रसाद है, वो उनका खाना जब आप खाते हैं, तो आपको पता नहीं स्पिरिचुअल रेल्म में आप गुनगुने होते जा रहे हैं, क्योंकि वो चीजें आपकी जिंदगी में लीगल राइट ले लेती हैं और आ जाती हैं, और आपकी जो आग है उसको धीरे धीरे ठंडा करती हैं। और जीसस को पसंद नहीं है ऐसा ठंडा। जीसस ने कहा या तो गरम हो, गरम मतलब गरम ऐसा चाहिए, उबलता गरम फायर चाहिए यीशु को आप सब में। आप रोज चर्च आते हैं, रोज बैठते हैं, कलाम सुने, वर्शिप करें, पर अगर आपके अंदर यीशु के लिए आग नहीं है तो यीशु को पसंद नहीं है। और आग मांगे, आज हम आग मांगे ताकि यीशु की पसंद के बन जाए। इस दुनिया में हम इस दुनिया के पसंद के ना रहें। रिमेंबर वन थिंग कि आप जीसस की पसंद के अगर बने रहेंगे तो यीशु के पास जाएंगे। ये दुनिया की पसंद के बनेंगे, दुनिया आज आपको वाह वाह कर देगी, पर यही दुनिया कल आपको 1 मिनट में धक्का लगा देगी। जीसस के लिए जब यरूशलेम में यीशु दाखिल हो रहे थे, हालेलुया हालेलुया होज़ैना के नारे लग रहे थे, और वही लोग थे, उनमें से ही कुछ लोग थे जिन्होंने कहा इसको सूली पे चढ़ा दो। कि दुनिया किसी की सखी नहीं है, किसी के साथ जुड़ी नहीं रहती, तो दुनिया के साथ मत जुड़े, छोड़ देना पड़ेगा। जीसस ने कहा मेरे को फॉलो करना है, माँ बाप भाई बहन दुनिया सब कुछ छोड़ के फिर मुझे फॉलो करोगे।
छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उनको ऐसे ही छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब है हर उस गलत फेलोशिप को छोड़ना जो आपको यीशु से दूर करती है। आमीन। अगर आपका बाइबल पढ़ने का वक्त है और आपकी फैमिली कहती है नहीं आ जाएं बिग बॉस देखते हैं, और आपका भी दिल बिग बॉस पे आ गया, आपका जो आप बन गए हो गए नीम गरम, शुरू हो गया वो पानी में ठंडा पानी मिलना। चॉइस जीसस जबरदस्ती नहीं करते, जीसस जबरदस्ती नहीं करते, जीसस नहीं जबरदस्ती करते। बन जाएं, हॉट हो जाएं। हमारे को फ्री विल दिया है। जब जो अपनी मर्जी से जब आप चाहत रखेंगे कि मुझे तो यीशु चाहिए, सच में ये जो दुनिया है, मैंने उन स्वर्ग की चीजों को भी देखा, यीशु ने उस नरक की आग को दिखाया। मेरी आंखों से देखें, ये जरा सा छाला पड़ जाता है आग का, कितनी तकलीफ देता है। पूरा का जिस्म, जब ऐसी आग है जो कभी ना खत्म होने वाली आग, ऐसी दीवार है, ऐसी अंधेरा है, ऐसी चीखें हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। उनसे बचने के लिए आज अपने आप को क्या कर लें, हॉट कर लें। ये आज भी क्रिश्चियंस की बात कर रही हूं, हमारे लोग आज भी वो हॉरोस्कोप पढ़ना, आज भी ये जो उसको हाथ दिखा दिया, उस बाबे से पूछा मेरा काम नहीं बन रहा, किसी ने कहा अच्छा देख तेरे को तो जीसस से तो अभी कुछ नहीं मिला, चला जा वहां पे, तो चले गए, आप नीम गरम हो गए गुनगुने, खत्म। जीसस विल वॉमिट यू आउट, जीसस विल वॉमिट यू आउट, स्पिट यू आउट। मत करें, जिस हाल में रखा उस हाल में मंजूर करें रहना, जिस हाल में यीशु ने रखा, क्योंकि वो कहता है जिस हाल में रखा उस हाल में रह के उसकी आराधना करें। वो लाजरस जो गरीब अमीर आदमी के दरवाजे पे पड़ा रहता था, वो गरीबी में वो इसके इतने जख्म थे कि कुत्ते चाटते थे उसका जख्म। वो अमीर आदमी के टुकड़ों पे पला रहता था, पर रिमेंबर वो कहां गया, इब्राहिम की गोद में। आमीन। वो अमीर आदमी यहां की अमीरी में ही रह गया और वो नर्क की आग में गया। आज की ये जो बात, आज की ये जो फेलोशिप है, ये बताने के लिए है कि हमें अपनी जिंदगी को हर उस चीज का मायना लेना है। हम खाली हर चीज में अपने आप का आज जायजा करें कि कहां पे हम गुनगुने हो गए हैं, कहां पे हम नीम गरम हो गए हैं। कहीं हम बाइबल पढ़ने में तो नीम गरम नहीं, कि हम दुनिया के काम में इतने मसरूफ हो गए कि बाइबल पढ़ने का ही टाइम नहीं, इतने बिजी हो गए कि चर्च जाने का ही टाइम नहीं, इतने बिजी हो गए कि हम यीशु के साथ वक्त ही नहीं बिता पा रहे। नीम गरम शुरू हो जाएगा, गुनगुनापन शुरू हो जाएगा। अपनी गिविंग को देखें कि आप अपने देने में गुनगुने तो नहीं। हमें अपनी फिक्र रहती है कि मेरे बिल्स कैसे पे होंगे, मेरा खर्चा कैसे पूरा होगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूं, हमारा जो खुदा है इम्पॉसिबल मैथ का खुदा है। उसके लिए 2 + 5 7 नहीं है, उसके लिए 2 + 5 15,000 है। हालेलुया, हालेलुया। 2 मछलियां और 5 रोटियां 7 को नहीं खिलाई थी, 15,000 5,000 आदमी और कितनी औरतों और बच्चों को खिलाई थी। हालेलुया। हमारा खुदा इम्पॉसिबल मैथ का खुदा है। अपनी गिविंग में गुनगुने मत हो, दे के तो देखें, खुदा अपने आसमान के दरीचे खोल देगा कि रखने की जगह ना हो। आमीन। अपनी गिविंग को देखें, अपनी यीशु के साथ वक्त बिताने को देखें कि कहीं हम उसमें गुनगुने तो नहीं, हम अपना प्यार देने में गुनगुने तो नहीं, कि हमारी जो कलीसिया है, जो हमारा चर्च है, जो हमारे लोग हैं, उनको प्यार की जरूरत है। कई बार किसी को पैसा नहीं चाहिए, कई बार किसी को आपका कुछ नहीं चाहिए, एक प्यार भरी हक चाहिए, सिर्फ आपका एक प्यार चाहिए कि आप उसको एक दिलासा ही दे दें। कहीं आप उसमें तो नीम गरम गुनगुने नहीं कि क्या आपको परवाह ही ना हो। आज उस एस्पेक्ट को भी
आप जांचें और उसमें चंगाई लेके आए। आप हम्बलनेस में, अपने नम्र होने में, नीम गरम तो नहीं, यीशु स्पिट आउट कर देंगे, क्योंकि उसको नम्रता चाहिए, उसको हम्बलनेस चाहिए हमारे अंदर। हालेलुया, आमेन। हमारे अंदर जो भी अगर कोई भी गुनगुनापन का साइन नजर आता है तो आज हम यीशु के सामने रख देते हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं, पर परफेक्ट गॉड को फॉलो करते हैं। हमारा मास्टर जो है वो परफेक्ट है, तो जब हम उसके कदमों में बैठेंगे तो वो हमारी बहुत सी कमजोरियों को हमारी स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा मास्टर पूरी कायनात का मास्टर है। जब हम उसके सामने अपनी कमजोरियों को रख देते हैं तो वो हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत में बदल देता है। पर पहले रखेंगे तभी तो वो हमें इस्तेमाल करेंगे। आमेन, हालेलुया। अपनी देखें, कहीं हम माफी देने में गुनगुने तो नहीं, माफी नहीं कर पा रहे अब किसी को। माफी दे सबको, क्योंकि अगर माफी नहीं देंगे तो यीशु की बादशाहत में नहीं जा पाएंगे। तो ये सब चीजें हमें, जब हम इन बातों को जब हम देखेंगे तो हम अपने आप को यीशु के लायक बनाएंगे, यीशु के स्वाद के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। हालेलुया। अगर आज आप मेरे साथ मिलके ये चाहत रखें, आज मेरे साथ चले मिलके हम इस दुआ को पवित्र आत्मा के सामने, होली स्पिरिट के सामने रखते हैं। होली स्पिरिट, आज जो भी इस वक्त कनेक्टेड हैं, या जब भी कोई इस रिकॉर्डिंग को भी कोई सुनता है, जिसके कान में ये आवाज जाती है, बाप जी इस वक्त हम आपके तख्त के सामने आते हैं और हम अपने आप को आपके आगे बिल्कुल उठेल देते हैं। बाप जी, हमारी जिंदगी में हो पाखरू देखें, जो भी चीजें नीम गरम हैं, गुनगुनी हैं, लूकवार्म हैं, उन चीजों को अपनी आग से भर दें, अपनी आग उठेल दें, हेवन से अपनी आग भेजें। हमारी फेलोशिप जो है वो गॉडली हो जाए। हमारे इर्द गिर्द हम अपने जो लोग नॉन बिलीवर हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स जो नॉन बिलीवर हैं, हम उनके लिए भी उस आग को मांगते हैं कि वो भी यीशु के दीवाने बन जाएं, ताकि पूरे के पूरे घराने बचाए जाएं। हालेलुया। बाप जी, हमारी जिंदगी की, हमारी आदतों में जो ऐसी आदतें हैं जो आपको नापसंद है, जिसके कारण हमारे आग ठंडी पड़ती है, हम गुनगुने हो जाते हैं, वो सारी आदतें पाकरू आपके सामने सरेंडर करते हैं। आपका आग वाला हाथ, आपकी फायर आए और हर उस गंदगी को हमारे अंदर से भस्म करे, डिस्ट्रॉय करे, ताकि हम यीशु के लिए पाक साफ होते जाएं। हालेलुया। ताकि हम यीशु की पसंद के मुताबिक होते जाएं। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर आपकी ऐसी आग आए, आपकी ऐसी आग आए कि हम आपकी आग से पहचाने जाएं। जैसे एक छोटी सी माचिस की तीली जंगल में आग लगा देती है, हम ऐसी आग से भर जाएं कि जहां पे हम जाएं यीशु नाम की आग फैलती जाए। हालेलुया। जहां पे जाएं लोग यीशु के प्यार से भर जाएं। हमारी जिंदगी यीशु से इस कदर भर जाए, यीशु से इस कदर प्यार में भर जाए, यीशु से भर जाए कि यीशु की फायर जो है हमारे अंदर से आए। जहां से गुजरे यीशु की खुशबू नजर आए, जहां से गुजरे यीशु नजर आए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ा ब्लेस करे। और मैं आज जीसस के नाम से, यीशु के नाम से ये मांगती हूं कि जो भी हम इस वक्त कनेक्टेड हैं, जब हमने इस बात को सुना, इस बात को समझा, और जब हम अपनी जिंदगी को यीशु के अकॉर्डिंगली बनाते हैं, तो हम सब यीशु की बादशाहत में दाखिल होंगे। आमेन। इस इटर्निटी को क्लेम करते हैं यीशु के नाम में। आप सबके घरानों के लिए मैं यही एक जिसके लिए आप दर्द रखते हैं, उन सभी की जिंदगी की सैल्वेशन को यीशु के नाम से मांगते और रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बहुत 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 ब्लेस करे, बड़ी ब्लेसिंग से
रखें। यीशु बारिश की तरह आपकी जिंदगी में बरकतों को बरसाएं और आप यीशु में बने रहें, बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। जीसस आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू ऑल। मैं आपको नहीं, बहुत से लोगों को मैं नहीं जानती, पर स्पिरिट में हम सब यीशु का एक हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट है और उससे मैं आप सबको बहुत सारा प्यार भेजती हूँ, बहुत सारी ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमारे दुआ के घर का चर्च का टाइम कनाडा में 4:30 है कनाडा टाइम। इंडिया में आई थिंक उस वक्त रात के 2 बजे होते हैं। बहुत से लोग कनेक्ट होते हैं। आप अगर कनेक्ट होना चाहें जरूर आज फिर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। खुदा आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन आमेन। थैंक यू सो मच पास्टर शिवचंद्रपाल। आपको भी खुदा बहुत ब्लेस करे कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके पेज में आके मैं जीसस के इस बात को, इस मैसेज को सबके साथ कन्वे कर सकूं। गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी बरकत आपके लिए, बहुत ब्लेसिंग। बाय एवरीवन। मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।